आम मतलब वो आम नहीं जिसको हम खाते हैं, मैंगो वाला आम नहीं है। आम का मतलब होता है अनडाइजेस्टिक फूड, यानी अपक्व भोजन जो होता है उसको आयुर्वेद की भाषा में आम कहा जाता है। यानी अपचा हुआ भोजन जो आपकी आंतों में फंसा रहता है और शौच शुद्धि अच्छे से नहीं हो पाती है, जिस कारण से हमें कुंथन बार बार करना पड़ता है और उसके वजह से मांसांकुर या हेमोराइड्स डेवलप हो जाते हैं। अगर शौच जाने पर किसी को ब्लड आता है या दर्द होता है या किसी भी तरह की समस्या होती है तो जनरली उसको क्या कहा जाता है कि आपको बवासीर है, या इंसान के दिमाग में तुरंत ये बात आती है कि कहीं हमको बवासीर तो नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर शौच के रास्ते या मल त्याग के समय आपको ब्लड आता है या दर्द होता है या कुछ मस्से जैसा उभार आता है या पस जैसा कोई चीज डिस्चार्ज हो रहा है, तो इसके मतलब केवल बवासीर नहीं, अन्य भी रोग हो सकते हैं, जिसके लिए आपको अपने चिकित्सक से जाके डिफरेंशियल डायग्नोसिस करा के और डायग्नोसिस बेहतर तरीके से करा के फाइंड आउट करके ही ट्रीटमेंट करानी चाहिए। बहरहाल आज हम ये डिस्कशन करेंगे कि बवासीर कितने प्रकार का होता है। तो जनरली बवासीर जो थ्योरेटिकली बताया गया है, दो प्रकार के बवासीर होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। लेकिन एक आम बोलचाल की भाषा में दोस्तों ये बात सुनने में आता है कि खूनी बवासीर है या बादी बवासीर है। आज हम खूनी बवासीर के बारे में इस वीडियो में डिटेल में जानकारी देने जा रहे हैं, तो अंत तक वीडियो पे बने रहिए। और अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करिए। दोस्तों, खूनी बवासीर अर्थात जिस बवासीर में ब्लड खून अत्यधिक मात्रा में ब्लड लॉस आपके बॉडी से हो, उसको खूनी बवासीर कहते हैं। दोस्तों, ये एक प्रकार का ऐसा बवासीर है जो एक तरह से चोर बवासीर की तरह से होता है, चोर बीमारी की तरह से होता है, और कई बार रोगी को पता नहीं चलता और उसके शरीर से तमाम ब्लड लॉस हो जाते हैं, क्योंकि इस बवासीर में जनरली पेन होता ही नहीं है। अगर आपको इंटरनल हेमोराइड्स हैं या खूनी बवासीर जिसको कहा जाता है, अगर आपको है तो उसमें ब्लड के साथ साथ दर्द होने की संभावना नहीं के बराबर होती है। कुछ पेशेंटों को तो बिल्कुल पता ही नहीं चलता है कि उनको कोई दर्द है या कोई परेशानी है। जब वो शौच में अपने ब्लड देखते हैं तब उनको लगता है कि हमें बवासीर हो गया या कोई ऐसी समस्या है जिसका हमें चिकित्सा करानी चाहिए। दोस्तों, खूनी बवासीर जनरली होने का एक सबसे बड़ा रीजन जो होता है कि अगर हम शौच आदि में कुंथन की आदत यानी एक्सेसिव फोर्स के साथ शौच करते हैं, जोर जबरदस्ती से शौच का निष्कासन करते हैं, तो इस वजह से जो हमारे एनोरेक्टल रीजन में सुपीरियर रेक्टल वेन, जिसकी 3 जगह ओपनिंग होती है, 3 o'clock पे, 7 o'clock पे और 11 o'clock पे। दोस्तों, एनोरेक्टल या गुदा रोग या मल द्वार के रोगों में सबसे ज्यादा प्राण घातक जो रोग है वो खूनी बवासीर को ही माना गया है, जिसको इंटरनल हेमोराइड्स कहते हैं। जनरली दोस्तों, हर व्यक्ति के एनोरेक्टल एरिया या एनस एरिया में अंदर की तरफ जहां सुपीरियर रेक्टल वेन पाया जाता है, 3 o'clock, 7 o'clock और 11 o'clock पे दोस्तों एक्सेसिव फोर्स या कुंथन करने की वजह से जो मस्से वहां नसें फूल जाने की वजह से मस्से और उभार का रूप ले लेती है, जिसमें ब्लड भर जाने की वजह से आपको एक मांसांकुर उभर जाता है। जो आप शौच पे जाते हैं तो मल के द्वारा घर्षण होने से वहां हल्की सी रप्चर होने की वजह से आपको पिचकारी जैसी ब्लीडिंग होती है। दोस्तों, इंटरनल हेमोराइड्स में जनरली ड्रॉपिंग करके, बूंद बूंद करके या शौच में लग के लगभग ब्लड नहीं आता है। अगर आपको शौच के दौरान पिचकारी जैसी या एक्सेसिव अत्यधिक मात्रा में ब्लड लॉस हो रहा हो और आपको पेन नहीं हो रहा हो, तो इसका मतलब आपको इंटरनल हेमोराइड होने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। दोस्तों, खास करके बच्चे, छोटे बच्चे अगर शौच में ज्यादा देर तक बैठते हैं या कुंथन करने की आदत है या एक्सेसिव फोर्स या जोर लगा के शौच करते हैं, तो उनको गाइडेंस करना जरूरी होता है और उनको, बच्चों को ये चीज समझाना जरूरी होता है
और अगर कोई समस्या पेट से संबंधित उसको जठराग्नि बुझी हुई है या गृहिणी की समस्या है या आम की समस्या है तो उसकी चिकित्सा जरूरी होती है। इन सब बीमारियों के कारण ही बवासीर होने का चांस होता है। दोस्तों, अगर आपके बच्चे या परिवार या किसी को या आपको अगर आम की टेंडेंसी बन रही है, आम मतलब वो आम नहीं जिसको हम खाते हैं, मैंगो वाला आम नहीं है। आम का मतलब होता है अनडाइजेस्टिक फूड, यानी अपक्व भोजन जो होता है उसको आयुर्वेद की भाषा में आम कहा जाता है। यानी अपचा हुआ भोजन जो आपकी आंतों में फंसा रहता है और शौच शुद्धि अच्छे से नहीं हो पाती है, जिस कारण से हमें कुंथन बार बार करना पड़ता है और उसके वजह से मांसांकुर या हेमोराइड्स डेवलप हो जाते हैं, जो कि बहुत ही प्राणघातक बीमारी मानी जाती है। तो दोस्तों, इस तरह की कोई समस्या अगर आपको है तो उसके लिए सबसे पहले आप अपने आयुर्वेद चिकित्सक के पास जाएं। अगर अगल बगल कोई आयुर्वेदिक प्रोक्टोलॉजिस्ट या गुदा रोग, मल द्वार के रोग का विशेषज्ञ है तो उनसे दिखाएं और अपने रोग की सही तरीके से डायग्नोसिस करा के और अच्छे से चिकित्सा कराएं। और अगर आपको हमारे चिकित्सालय वीडियम आयुर्वेदा पे इस तरह की चिकित्सा लेनी है तो प्रत्येक शुक्रवार को निःशुल्क गुदा और मल द्वार के रोगियों का निःशुल्क जांच कराया जाता है और आप वीडियम आयुर्वेदा महाराजगंज में आके अपनी चिकित्सा और निःशुल्क जांच बिल्कुल करा सकते हैं। और चैनल पे बने रहने के लिए धन्यवाद दोस्तों। आखिरी तक वीडियो देखने के लिए भी धन्यवाद।